हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लूकोज की पायरानोज संरचनाएं। अब ये पायरानोज संरचनाएं क्या होती हैं? ये पायरॉन की तरह 6 मेंबर्ड रिंग होती हैं, है ना। इसमें 6 सदस्यीय रिंग, इनको हम पायरानोज संरचनाएं कहते हैं, क्योंकि पायरॉन में क्या होती हैं, वो षटकोणीय रिंग बनी होती है। वो षटकोणीय स्ट्रक्चर को प्रदर्शित करता है। इसी के आधार पर इसको हम पायरानोज संरचनाएं कहते हैं। अब ये संरचनाएं आती हैं हमारी इस प्रकार से, ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर्स होती हैं इससे आती हैं। तो जैसे अल्फा वाली हम संरचना ले रहे हैं, तो इसमें देखिए OH और OH पहले दूसरे कार्बन पर दाहिनी ओर है OH और बाईं ओर है H। तो जो हमारा दाहिनी ओर होता है उसको हम नीचे की ओर रखते हैं, और जो बाईं ओर होता है उसको हम ऊपर की ओर रखते हैं। फिर जैसे ऊपर देखिए, यहाँ OH दाहिनी ओर है तो इसको नीचे की ओर, और H बाईं ओर है तो इसको ऊपर की ओर। फिर दूसरे पर आइए, इधर भी क्या है, OH दाहिनी ओर है तो नीचे की ओर, H बाईं ओर है तो ऊपर की ओर। तीसरे कार्बन पे जाइए, इधर देखिए उल्टा हो रहा है, H है दाहिनी ओर तो H जाएगा नीचे इस तरह से, और OH है बाईं ओर तो OH जाएगा ऊपर। फिर यहाँ देखिए, ये चौथे कार्बन पे आइए, तो देखिए क्या है, OH है नीचे, दाहिने साइड है तो नीचे जाएगा, H बाएं साइड है तो ऊपर जाएगा। फिर पांचवें में देखिए, पांचवें में क्या है, CHO है, तो देखिए CH और साथ में O है ना। O को डबल बॉन्ड चाहिए होता है। डबल बॉन्ड का मतलब है कि 2 संयोजकताएं इसको पूर्ण करनी होती हैं, तो एक इधर से कर रहा है। उसके बाद ये छठा कार्बन देखिए CH2OH, इसको हम एज इट इज रख देंगे। तो इस प्रकार से ये संरचना बनती है अल्फा डी ग्लूकोज की। एक पायरानोज संरचना है ना। ये क्या है, एक पायरानोज संरचना है अल्फा डी ग्लूकोज की। उसी प्रकार से बीटा डी ग्लूकोज है। इसमें देखिए बस पहले कार्बन में परिवर्तन रहता है, सेम उसी तरह की स्ट्रक्चर होती है। इसमें देखिए अल्फा में OH राइट साइड है पहले कार्बन पर और H लेफ्ट में है। इसमें देखिए H राइट में है और OH लेफ्ट में है, इतना अंतर होता है पहले कार्बन पर। देखिए OH लेफ्ट में है तो ऊपर, H दाहिने साइड है तो नीचे। फिर दूसरे पर क्या है, OH राइट हैंड साइड है तो नीचे, H लेफ्ट साइड तो ऊपर। फिर तीसरे पे H राइट साइड तो नीचे, OH ऊपर। फिर चौथे पे OH राइट साइड है तो OH नीचे, H ऊपर। पांचवा CHO, छठा CH2OH। इस प्रकार से ये बीटा डी ग्लूकोज हो गया। तो ये हमारी पायरानोज संरचनाएं होती हैं, है ना। इनको हम साथ में हेवर्थ प्रक्षेपण सूत्र भी नाम से जानते हैं, क्योंकि ये साइंटिस्ट हेवर्थ ने इसके स्ट्रक्चर को बताया था, है ना। तो इनको हम किस नाम से जानते हैं, इनको हम जानते हैं हेवर्थ प्रक्षेपण सूत्र के नाम से। तो अब देखते हैं कि कुछ प्रॉपर्टी ग्लूकोज की, क्या क्या इसके गुण होते हैं, है ना। तो इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है वो देखिए ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण हम जानते हैं ऑक्सीजन का संयोग, है ना, या हाइड्रोजन का बाहर होना। तो देखिए जब ग्लूकोज को मंद ऑक्सीकरण पदार्थ जैसे ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सीकृत किया जाता है, यानी इससे क्या होता है, इससे माइल्ड ऑक्सीडेशन होता है थोड़ा सा, तो CHO ग्रुप COOH में परिवर्तित हो जाता है तथा एक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है ना। क्या मिलेगा, एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी ऊपर जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो एसिड में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और बाकी हमारा सारा कुछ वैसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसका नाम है डी ग्लूकोनिक एसिड। और ये डी ग्लूकोज है, कैसा ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज।
दक्षिणी ध्रुवण घूर्णन, है ना। तो ये डी ग्लूकोनिक एसिड बन गया, ग्लूकोज सी। फिर अगला देखिए क्या हो सकता है। अब देखिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होगा। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी हमने पढ़ा पीछे कि जब हम इसका ब्रोमीन वाटर के साथ माइल्ड ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा एक। अब देखिए क्या होगा जब हम कोई प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ लेते हैं, क्या लेंगे, कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड लेंगे, तो इसके द्वारा जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, दोनों साइड होगा, यानी एल्डिहाइड और ये जो प्राइमरी OH है ये भी, इसका भी ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ से क्या H2 निकलेगा और ऑक्सीजन का एडिशन होगा, और ऊपर ऑक्सीजन का एडिशन होगा। 2 ऑक्सीजन का चाहिए, 2 O ले लेंगे, है ना। और ये क्या बन जाएगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। दोनों साइड से डबल OH लगा है। ये क्या है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ग्लूकोनिक एसिड नहीं, सैकेरिक एसिड होगा ये। दोनों साइड से डबल OH है ना, तो क्या होगा ये, इसको सैकेरिक एसिड लिखेंगे। ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। हाँ, तो इस प्रकार से हमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा जब हम, तो दोनों साइड, दोनों ग्रुप में ऑक्सीडेशन होगा इसका, है ना। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है HNO3 कंसंट्रेट। अब देखिए इसका करा रहे हैं हम रिडक्शन। रिडक्शन कराने पर देखिए क्या होगा, रिडक्शन में हाइड्रोजन जुड़ेगी, जैसे ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ती थी। तो देखिए रिडक्शन में क्या करें, जब ग्लूकोज को सोडियम अमेलगम, यानी इन्हें जब पारे के साथ में कोई मिश्रण बनाता है तो सोडियम अमेलगम कहलाता है, तथा जल के साथ रिएक्शन कराते हैं, है ना। सोडियम अमेलगम और वाटर के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो ये क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है इसका। और क्या मिलता है हमें, हमें मिलता है डी सार्बिटॉल। ये जो आपका कंपाउंड बना हुआ है डी सार्बिटॉल। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है ना। क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। यहाँ आपका ये H2O से हाइड्रोजन और यहाँ 2H ये हाइड्रोजन, तो दोनों साइड में क्या हो जाएगा, CH2OH। यहाँ तो ऑलरेडी है ही CH2OH, है ना। यहाँ ये 2H जो है वो उठ के यहाँ जुड़ जाएगी ऑक्सीजन के साथ में, COO और ये H और ये यहाँ पर CH2OH। क्लियर। यहाँ का ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और हाइड्रोजन क्या करेगा, एक कार्बन को सेटिस्फाइड करेगा, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को। तो इस तरह से आपको ये डी सार्बिटॉल मिल जाएगा। अब कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं नेक्स्ट में। अब अगर हमने क्या कराया, प्रबल अपचयन कराया, जैसे अभी तक हमने प्रबल ऑक्सीडेशन कराया था, तो उसी तरह क्या करा रहे हैं, जैसे हमने प्रबल अपचयन कराया तब क्या होगा। तो देखिए हाइड्रोजन आयोडाइड एवं लाल फास्फोरस के साथ प्रबल अपचयन पर यह नॉर्मल हेक्सेन देता है ना। क्या करता है, यह नॉर्मल हेक्सेन देता है। नॉर्मल हेक्सेन आप जानते हो कि ये CH3 और CH2 4 बार, फिर CH3 आगे, यानी 6 कार्बन लेके उनको हाइड्रोजन सेटिस्फाइड करा दें तो हमें नॉर्मल हेक्सेन मिल जाएगा, है ना। तो ये कैसे होता है, जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड और साथ में थोड़ा सा लाल फास्फोरस मिश्रित कर देते हैं। फास्फोरस कई प्रकार के होते हैं हमारा, लेकिन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होता है वो हमारा वाइट फास्फोरस होता है ना। तो बाकी रेड फास्फोरस, ब्राउन फास्फोरस, है ना, येलो फास्फोरस, इस प्रकार के भी होते हैं फास्फोरस। तो ये हमें नॉर्मल हेक्सेन मिल जाएगा इसके साथ। अब जो अगला है हमारा वो है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन, है ना।
किसके साथ में? हाइड्रोक्सिल एमीन। ये क्या होता है भाई? देखिए NH2OH, यानी क्या होगा हमारा एमीन ग्रुप? क्या होता है? NH2, है ना। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है? OH। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो क्या बन जाएगा? NH2OH, है ना। पहले हाइड्रोक्सिल और एमीन साथ में। तो इसके साथ देखिए क्या करते हैं, हम रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। किसकी? ग्लूकोज की। तो देखिए जब इसकी रिएक्शन कराते हैं हम तो क्या होता है, इनको दोनों को मिला करके हम हीट करते हैं, थोड़ा सा गरम करते हैं। तो गरम करने पर देखिए क्या होगा, गरम करने पर ये देखिए कुछ हो रहा है। ये इस प्रकार से देखिए, यहाँ से ये ऑक्सीजन रिड्यूस होगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन निकलेगा और ये दोनों निकाल करके बना देंगे जल। अब इसको चाहे आप आगे प्लस करके लिख दीजिए या यहाँ माइनस करके भी दिखा सकते हैं कि इससे निकलेगा ये, है ना। अब देखिए जल निकल रहा है तो ये कार्बन इस ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, तो 2 वैलेंसी इसकी क्या हो गई? फ्री हो गई। अब यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकले होंगे तो ये नाइट्रोजन के साथ में कहीं ऐसे लगे होंगे, है ना। तो 2 वैलेंसी इसकी भी फ्री हो गई, अब 2 इसकी भी फ्री हो गई। तो इन लोगों ने क्या किया, आपस में अपनी वैलेंसीज को कंप्लीट कर लिया, है ना। और क्या बना लिया? डबल बॉन्ड, है ना। देखिए CH डबल बॉन्ड NOH। तो कि CHOH का होल 4 CH2OH, बाकी हमारा सेम वैसा ही है। और क्या हुआ साथ में? साथ में H2O हमारा बाहर हो गया, जो यहाँ से हमने माइनस किया था, है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ऑक्साइम, ग्लूकोज ऑक्साइम, है ना। इसको हम ऑक्साइम पढ़ते हैं जनरली, क्योंकि ग्लूकोज को ये ऑक्सीजन को बाहर करके ये नाइट्रोजन जुड़ा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ग्लूकोज ऑक्साइम, है ना। तो इस प्रकार से आज का ये आपका वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। आगे हम इसकी कुछ अन्य प्रॉपर्टियों का भी अध्ययन करेंगे और कुछ और रासायनिक गुणों को सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।